दिल्ली की एक अदालत के अंदर एक कैदी को बार बार आवाज मारी जा रही थी, उसको बार बार बुलाया जा रहा था, वो लेट हो जाता है। इसी के साथ में जब वो उस अदालत में आता है तो जज साहब गुस्से में मुझसे ये कह देते हैं कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिमाग खराब है। जैसे वो अदालत के बाहर जाता है, जाकर एक चाय की टपरी पर बैठता है और वहां जाकर कहता है कि 3 गर्म चाय बनाओ, कड़क चाय बनाओ। उसके साथ 2 सिपाही होते हैं, तीसरा वो कैदी होता है। तीनों चाय पीते हैं और फिर वो उन सिपाहियों से कहता है कि जज साहब ने मुझको रिहा कर दिया है। अभी सभी के सामने जज साहब ने मुझसे कहा था कि तुम अपने घर चले जाओ। वहां से वो कैदी फरार हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसी कैदी की आवाज फिर से लगती है। जो अदालत के अंदर सिपाही होते हैं वो उन 2 सिपाहियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कैदी कहाँ है, तुमको जज साहब बुला रहे हैं। वो कहते हैं कि साहब वो तो फरार हो गया, आप ही ने तो कहा था कि बाहर चले जाओ। और जब वो दोनों सिपाही उस जज के सामने जाते हैं तो वो कहते हैं कि साहब आपने ही तो कहा था कि बाहर चले जाओ। तो जज साहब कहते हैं मैंने ये नहीं कहा था कि घर चले जाओ, मैंने ये कहा था कि मेरी आंखों के आगे से बाहर चले जाओ, इधर उधर बैठ जाओ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसे ही चोर की जिसने 1000 से ज्यादा चोरियां की और 127 जिस पर मुकदमे थे और 94 बार जो अदालत में जा चुका था, लेकिन थोड़े ही समय में वो बाहर आ जाता था, फरार हो जाता था। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है जीत सैन और ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश के झज्जर की और ये बात है सन 1980 की। झज्जर के एक कोर्ट के एक जज होते हैं जो कि अचानक से लापता हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं और बाद में लोगों को पता चलता है कि उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और उनकी जांच होनी है। इसीलिए उनको 2 महीने की छुट्टी दे दी गई है। और इसी बीच में उसी कोर्ट में एक चिट्ठी आती है, एक पत्र आता है कि उस जज की जगह पर हम एक दूसरा जज भेज रहे हैं। और जैसे ही दूसरा जज उस अदालत में आता है उसके बाद में वो एक के बाद एक करीब 2470 कैदियों को रिहा कर देता है, छुट्टी दे देता है, उनको अपने घर भेज देता है। और जब 2 महीनों के बाद पता चलता है कि ऐसा जज कौन है जो एक के बाद एक रिहाई करा रहा है, एक के बाद एक कैदी को अपने घर भेज रहा है, तो पता चलता है कि वो कोई जज नहीं बल्कि एक चोर है जो कि जज की कुर्सी पर जज बनकर बैठा था। उस चोर का नाम होता है धनीराम मित्तल, जो कि हरियाणा के भिवानी में उसका जन्म हुआ था। उस चोर के ऐसे किस्से थे, ऐसे कहानियां थी जो कि घर के बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को, अपने पोतों को, अपनी पोतियां को उसकी कहानी सुनाया करते थे। 1964 से उसने कार्यक्रम चोरी का सिलसिला शुरू किया था और करीब 2016 में जाके उसका अंत होता है, वो पकड़ा जाता है। और ऐसी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि वो कई सरकारी नौकरियां ऐसे कर लेता है, क्योंकि पहले डिजिटल नहीं था, पहले रजिस्टरों में और चिट्ठियों से ही सारा काम होता था, पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। वो बहुत सारी सरकारी नौकरियां करता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो शेयर कर देना।